लखनऊ से सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप तस्वीरें देख सकते हैं। 15 अगस्त से पहले बीजेपी मना रही है विभाजन विभीषिका दिवस। आज कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम आप देख सकते हैं उनके साथ इस समय मौजूद हैं कार्यक्रम में। पूर्व डिप्टी सीएम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद। तो लगातार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले जो कार्यक्रम संपन्न किए जाने हैं उसमें आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कल आपने देखा था तिरंगा रैली, बाइक तिरंगा रैली को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी। शाम को बैठकों का दौर शुरू हो गया था। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की हुई है। दोनों डिप्टी सीएम इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो 15 अगस्त से पहले कई कार्यक्रम जिनमें शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज, जहां लखनऊ से आ रही हैं ये सीधी तस्वीरें। सीएम योगी विभाजन विभीषिका दिवस पर ये मौन जुलूस में शामिल हो रखे हैं। सीएम योगी यहां पटेल प्रतिमा से लेकर लोक भवन तक मौन जुलूस में शामिल हुए हैं। लोक भवन में विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम योगी लोक भवन सभागार में विभाजन विभीषिका गोष्ठी में शामिल होंगे। संकेत हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संकेत, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये मौन जुलूस की तस्वीरें हैं जिसमें हाथ में तख्ती लेकर मुख्यमंत्री का ये मौन जुलूस चल रहा है। इस जुलूस के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। कहां से यात्रा शुरू हुई है, कहां तक चलने वाली है इस कार्यक्रम में, और कौन कौन सी बड़ी बातें हमारे दर्शक जान सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो विभाजन का दंश देश में झेला उसको लेकर प्रदर्शनी लगाएगी और मौन जुलूस निकाल रही है उसके विरोध स्वरूप में। और इसके बाद गोष्ठियों का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया हजरतगंज में, और वहां से मौन जुलूस के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री लोक भवन पहुंचेंगे और उसके बाद लोक भवन में जो परिसर है वहां पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रदर्शनी लगाई गई है उस प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन कुछ देर में ही करेंगे। जैसे ही वो मौन जुलूस से पहुंच रहे हैं प्रदर्शनी में, और प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे लोक भवन सभागार में। यहाँ पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में गोष्ठी का आयोजन किया है। इस गोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये आज का जो अहम कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और बीजेपी ने पूरी ताकत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए लगाई है। इसमें पूरे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के भूपेन्द्र चौधरी अयोध्या में रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक अलग अलग जिलों में रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी मंत्री हैं सबकी अलग अलग जिलों में ड्यूटी बाकायदा लगाई गई विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर। और इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौन जुलूस की पदयात्रा में वो शामिल हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर सबसे पहले उन्होंने माल्यार्पण किया। ये जो पदयात्रा है, जो ये मौन जुलूस है, ये बहुत सुंदर संदेश देती है ना सिर्फ प्रदेशवासी बल्कि पूरे देश को, क्योंकि उन लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद किया जा रहा है। आज के दिन हर वर्ष 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में जो मनाए जाने का सरकार का निर्णय है, उसी पर ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की, ये मात्र घटनाओं को याद करने का अवसर नहीं है संकेत, ये हिंसक और अहिंसू विचारधारा को कटघरे में खड़ा करती है और ये संदेश देती है कि आज के दिन को आप अपने वीर जवानों के बलिदान को, उनके संघर्ष को भुला नहीं सकते हैं। तो पूरा प्रदेश यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज इस जुलूस में भले ही नहीं जुट सकता हो, लेकिन उनकी तरफ से संदेश साफ जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस है इसमें कई कार्यक्रमों का भारतीय जनता पार्टी ने आज कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। और इसमें सबसे पहले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया, और वहां माल्यार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौन जुलूस के माध्यम से लोक भवन पहुंच रहे हैं। लोक भवन के परिसर में एक प्रदर्शनी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई है। उस प्रदर्शनी का
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे और प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन सभागार में पहुंचेंगे। सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया है। यहाँ सभागार में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई समाजों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में लखनऊ से जो जितने भी विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो सभी मौजूद रहेंगे गोष्ठी के कार्यक्रम में। और ये जो मौन जुलूस है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में बलदेव औलख जो कि मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौन जुलूस में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस मौन जुलूस में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की इकाई है, लखनऊ की जो संगठन की टीम है, आनंद दुबे जो कि जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं, वो भी इस मौन जुलूस में मौजूद हैं। सभी, चाहे वो महापौर लखनऊ की हो सुषमा करकवाल, वो भी इस मौन जुलूस में मौजूद हैं। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं और दिनेश शर्मा जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वो भी मौजूद हैं इस मौन जुलूस में। कई मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मौजूद हैं, इसमें बलदेव औलख भी मौजूद हैं। और ये मौन जुलूस के माध्यम से हाथों में तख्ती लिए हुए हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं लोक भवन के बाहर और लोक भवन के अंदर वो दाखिल हो रहे हैं। लोक भवन के भीतर कुछ देर में यहाँ पर जो प्रदर्शनी है उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे और प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद वो लोक भवन सभागार में पहुंचेंगे और यहाँ पर वो संबोधित करेंगे। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विभाजन विवेचका स्मृति दिवस मना रही है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अयोध्या में मौजूद हैं। वहां पर वो कई कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करेंगे। और यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनकी हर जिला मुख्यालय पर ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरीके से मौन जुलूस के कार्यक्रम, इसी तरीके से जो प्रदर्शनी है विभाजन विवेचका की, उसमें जो विभाजन विवेचका गोष्ठी है उसमें वो मंत्री मौजूद रहेंगे। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में विभाजन विवेचका स्मृति दिवस के अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं लोक भवन के सभागार में। संकेत एक बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का हो जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कल बाइक तिरंगा रैली का आगाज किया, हर घर तिरंगा लहराने का जो एक लक्ष्य रखा है, उसके बाद आज जिस कार्यक्रम में शिरकत मुख्यमंत्री कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। विभाजन विवेचका की जो स्मृति दिवस की जो प्रदर्शनी है वो प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। जो यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं विभाजन विवेचका स्मृति दिवस के मौके पर, जो तमाम जो पुरानी स्मृतियां हैं वो संजो के रखी गई हैं। जिन्होंने इस विभाजन विवेचका का दंश झेला, ऐसे लोग उन स्टॉलों पर मौजूद हैं। वो पुरानी अखबार कटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो तमाम तस्वीरें देख रहे हैं जो विभाजन विवेचका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में इस प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। और उस प्रदर्शनी को बाकायदा जो संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव हैं वो समझा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बता रहे हैं इन प्रदर्शनियों के माध्यम से कि आखिर ये किस दौर की हैं और उस दौरान किस तरह के हालात थे। उन सभी प्रदर्शनियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवलोकन कर रहे हैं। उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन सभागार में पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनियों को बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। जो विभाजन का जिन्होंने दंश झेला, उस दौरान की जो तस्वीरें हैं, जो उस दौरान के पत्र हैं, जो उस दौरान की अखबार कटिंग है, प्रेस मीडिया में जो उस दौरान के मुद्दे छाए रहे, उन सभी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं उस प्रदर्शनी के माध्यम से। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर दाखिल हो रहे हैं। हाल में जो जहां पर लोक भवन सभागार है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर गोष्ठी है, गोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। जो प्रदर्शनी है लोक भवन के सभागार में लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जगह पर पहुंचकर उसको बाकायदा देख रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में हैं। सुषमा करकवाल जो कि महापौर है वो भी साथ में हैं। और प्रदर्शनी में जो चित्र हैं, जो तस्वीरें हैं, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। और इस प्रदर्शनी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में ही लोक भवन के सभागार में दाखिल होंगे। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंच चुके हैं, जहां पर एक कार्यक्रम है, 2 कार्यक्रम है यहाँ पर। एक कार्यक्रम जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी में मौजूद हैं, जिसका अवलोकन कर रहे हैं, और दूसरा कार्यक्रम विभाजन विवेचका स्मृति दिवस की जो गोष्ठी है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस पहुंचने ही वाले हैं गोष्ठी कार्यक्रम में। और यहाँ पर हम सभी तस्वीरें दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम हैं। और इस हाल में विभाजन विवेचका स्मृति दिवस की गोष्ठी जहाँ पर होनी है, इस हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रवेश कर चुके हैं। कुछ देर में ही वो मंच पर पहुंचेंगे और उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो भी मौजूद हैं।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दाखिल हो चुके हैं इस गोष्ठी सभागार में। न्यूज़ 18 हर तस्वीर को दिखाएगा यहाँ पर कि आखिर किस तरह का ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच रहे हैं और यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे कि आखिर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का दंश किस तरीके से पूरे देश में होता, उसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन के सभागार में बस अंदर पहुंचने ही वाले हैं, मंच पर वो पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में दोनों डिप्टी सीएम हैं। और इसके अलावा जो लखनऊ के जितने भी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम, लखनऊ की महापौर, भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो यहाँ पर जो जिले की टीम है वो पूरी मौजूद रहेगी इस कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री के साथ वो टीम मौजूद भी है। कुछ देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच रहे हैं। मंच के माध्यम से वो गोष्ठी को संबोधित करेंगे और अब जो जिले की पदाधिकारी हैं वो पहुंचने लगे हैं मंच पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही चंद पलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं मंच पर। और ये यहाँ के जो मंत्री हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं संजय सेठ, वो पहुंच चुके हैं मंच पर। सुषमा खरकवाल महापौर पहुंच चुकी हैं। बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही पलों में यहाँ पहुंच रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह पूर्व मंत्री जो के एमएलसी हैं वो पहुंच चुके हैं। मुकेश शर्मा जो के एमएलसी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तस्वीरों में हम देख सकते हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ में लालजी निर्मल वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, एमएलसी हैं लखनऊ से ही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ पलों में यहाँ पर पहुंचेंगे। ब्रजलाल जो कि राज्यसभा के सांसद हैं वो भी मंच पर पहुंच चुके हैं। सुषमा खरकवाल जो कि महापौर हैं वो भी मंच पर पहुंच गई हैं। योगेश शुक्ला जो कि विधायक हैं बस्ती तालाब क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के, वो मंच पर पहुंच गए हैं। तो ऐसे जो तमाम चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के वो मंच पर मौजूद हैं और कुछ देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इस हाल में जो लोक भवन का सभागार है इसमें मुख्यमंत्री योगी सभी जो लखनऊ के एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी विधायक, राज्यसभा के सांसद, 2 राज्यसभा के सांसद वो भी मंच पर पहुंच गए हैं। प्रशासनिक अमला पूरा जुटा हुआ है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और दोनों डिप्टी सीएम ठीक है संकेत, मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को जो दिखा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण, कई मायनों में ये तस्वीरें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उत्तर प्रदेश में जो मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की याद में मनाया जाता है। ये जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 की तारीख को देश के इतिहास में आंसू से लिखा गया था। यही वो दिन था जब देश का विभाजन हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। अब उसी विभाजन को याद करते हुए आज के दिन को मनाया जाता है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए गए थे बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया था और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग करके पूर्वी बांग्लादेश बना था। तो मतलब भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान की शक्ल में गया, पाकिस्तान के पास गया, आप कह सकते हैं आज उसी दिन को याद करते हुए, उसी विभाजन को याद करते हुए आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौन यात्रा इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संपन्न की है और इस समय प्रदर्शनी का वो हिस्सा बने हुए हैं। ये एक एक तस्वीर हम आपको आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। संकेत मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर रील बनाने के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। यहां रील बनाने के दौरान युवक खड़े हुए कैंटर से टकरा गया और इस हादसे का भी वीडियो बना है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि ये लोग नेशनल हाईवे 9 पर चलती बाइक पर रील बना रहे थे और रील बनाने के दौरान हादसे का शिकार हो जाते हैं। मसूरी थाना क्षेत्र की ये घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 युवक जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, साथ ही बाइक भी आप देख सकते हैं जिसके परखच्चे उड़ गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज रील का जुनून इस कदर युवाओं में देखा जा रहा है कि अपनी जान जोखिम में डाल के युवा जो है वो रील बनाने के लिए आमादा है। ये बड़ी खबर और इस खबर से आप सबक ये ले सकते हैं कि आंखें बंद करके आप रास्ते पर ना चलें। रील बनाने के चक्कर में जो 3 युवा बाइक पर सवार थे, इनका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
अगली खबर भी गाजियाबाद से ही है, जहां पर रील बनाने के चक्कर में एक लड़की छठी मंजिल से गिर गई। बताया जा रहा है कि ऋषभ क्लाउड सोसाइटी में 11वीं की छात्रा छठी मंजिल से रील बनाने के चक्कर में नीचे गिर गई। तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, तस्वीरें हमने ब्लर इसलिए कर रखी हैं, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं क्योंकि इस दौरान लड़की का मोबाइल हाथ से छूटा और लड़की जमीन पर आ गिरी। मोबाइल पकड़ने के चक्कर में ही हादसा हुआ है, लड़की जमीन पर गिर गई। घटना में लड़की गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज इस समय चल रहा है। उसकी हालत अब ठीक है, लेकिन ये खबर भी बड़ा सबक सिखाती है कि रील अपनी जान दांव में लगाकर ना बनाएं। अमित राणा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। अमित राणा, गाजियाबाद से ये दो खबरें जो सामने आई हैं, रील बनाने के चक्कर में जो हादसा हुआ है, ये खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो अपनी जान दांव पर लगाकर रील बनाते हैं। ये दोनों खबरें विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए और अपडेट्स भी दीजिए। देखिए कंचन, आपको एक शब्द बताना चाहूंगा, रील और रियल दोनों में अंतर है। रील बनाने के चक्कर में जहां अब तक कई युवा और युवती युवक जो भी हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं, तो कई अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। हालिया मामला गाजियाबाद का ही बताता हूं आपको। दो ऐसे मामले सामने आए हैं जहां रील बनाने के चक्कर में एक युवती जहां जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, वहीं 3 युवक भी जान के बीच में जूझ रहे हैं। पहला मामला आया था गाजियाबाद के इंद्रपुरम थाना क्षेत्र में, जहां एक युवती रील बना रही थी और छठी मंजिल पे थी, और वहां रील बनाने के दौरान जैसे ही उसका मोबाइल नीचे गिरा, मोबाइल को पकड़ने के चक्कर में छठी मंजिल से नीचे गिर गई और नीचे आने के बाद उसके पैर में फ्रैक्चर आया। गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान उसकी जान नहीं गई। दूसरा मामला गाजियाबाद के ही NH9 का है, जहां रील बनाते समय एक तेज रफ्तार बाइक टैंकर से टकराई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक जो व्यक्ति है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूंगा। ठीक है अमित राणा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। दो तस्वीरें, दोनों खबरें गाजियाबाद से आई हैं, जहां पर रील बनाने के चक्कर में हादसा हुआ है। एक लड़की छठवीं मंजिल से गिर गई, दूसरा रील बनाने के चक्कर में बाइक पर सवार 3 युवक हादसे का शिकार हो गए।